Hi friends, I am Ashish. Welcome on my YouTube channel. अब हम आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 की सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको 4.3 के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इन्हें सॉल्व करना है, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। हम जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके बताया दिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि हमें इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेथड अलग है, तो आप उसे ध्यान से समझें। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसको, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हमें इसे क्या क्या लिखा है, 2x² माइनस 7x इजिकल टू माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। आप इस बात को लिखे भी, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, जैसे ही ऐसे हमने 2 से भाग दिया है, दोनों तरफ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने ग्रीन से लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा x² 7/2 x माइनस 3/। हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि चाहिए, तो उसके द्वारा ही हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बता दूं, जैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर से पहले, मतलब पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे वर्ग की बात भी कर लेता हूँ। वैसे आप क्लास टेंथ स्टैंडर्ड में हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग भी आपको पता होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ हमें वर्ग क्या होते हैं। अगर हमें सपोज हमें 2 का वर्ग चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4। हमें 3 का स्क्वायर चाहिए, हमें 3 का वर्ग चाहिए, तो 3 का वर्ग कैसा निकलेगा फ्रेंड्स, 3 की मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे, 3 क्रॉस 3 इजिकल टू 9। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। तो ये तो वर्ग को कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें -7/2x, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं। पहले मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, मुझे आपको ये समझाना है। जैसे अगर मैं 2 इंटू एक्स, क्योंकि x 7/2x, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। किसको लिख सकता हूँ, 7/2/x को। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से समझें। -7/2x, तो 7/2x को मैं 2 क्रॉस x क्रॉस 7/4 लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख के आपको बता दिया, आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझे, डिटेल में समझे। अब क्या है, और हम एक एक बात मैं आपको और बता दूं,
जैसे अभी यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे इसको हमने करा है, यानी ये बात मैंने आपको समझाई अभी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस तरीके से कुछ हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 7/4, 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। हमें ऐड करना है 7/4 का, 7/4 को हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, -3/2। एक बार मैं बोल देता हूँ, x² - 2 क्रॉस x क्रॉस 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हमने ऐड किया है दोनों साइड्स में, इक्वल्स टू 7/4 का होल स्क्वायर -3/2, ठीक है। तो अब हम इस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक बात मैं आपको समझा दूँ, यहाँ से क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर मैं इस वाली बात को समझाऊँ आपको, केवल इतना सा, ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है, तो हमें उस तरीके से ही सोल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हो गया, x - 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। तभी तो हमने 7/4 को ऐड किया दोनों तरफ, 7/4 का स्क्वायर को ऐड किया था कि, ठीक है फ्रेंड्स, कि हमारा ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 49/2, 47/2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4 को ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको सिंपलीफाई करेंगे 16/2, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 16 आ गया, तो 49, 3 × 8, 3 × 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर 49, हमें क्या, 3 × 8 = 24, 3 × 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 24/16। तो यहाँ से अब आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 25/16। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करें तो क्या हो जाएगा, x - 7/4, ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया है, तो 25/16 इसका हो जाएगा ±5/4, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 5/4 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब हमारी x की वैल्यू आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे x - 7/4, हम क्या करते हैं पहले, x, ये x इजिकल टू, हाँ, x - 7 इजिकल टू 5। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा और सिंपली आसान तरीके से लिख के बता देता हूँ। अभी हमारा x - 7/4 इजिकल टू ±5/4 आया है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 7/4 के साथ, क्योंकि नेगेटिव x - 7/4 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब साइड चेंज होगी, ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो x हमें प्लस माइनस जो 5/4 है, इसको दोनों साथ, दोनों तरीके से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो हमें जो वैल्यू है 5/4 वो तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्लस है, और एक बार क्या करेंगे हम, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपली समझा रहा हूँ, एक बार क्या है, हम नेगेटिव -5/4 लेंगे, तो यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको आसानी से वैल्यू निकाल के बताता हूँ, पहले मैंने आपको समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4, ठीक है फ्रेंड, 12/4। तो यहाँ से x की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई फ्रेंड्स,
7/4 माइनस 5/4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 5, 2/4, यहाँ से आ जाएगी 1/2। यानी जो x की वैल्यूज़ आई हैं, एक तो 3 आई है और एक 1/2 आई है, तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 1/2। तो दो वैल्यूज़ आई है x की, 3 और 1/2। इस तरीके से पहला क्वेश्चन फिनिश होता है, बिल्कुल डिटेल में आपको मैंने समझाया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। 2x² प्लस x माइनस 4 इजिकल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0। ये एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बताया था, ये रहा। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन भी ईजी है, जैसे मैं हमने पहले आपको बताया था 2x प्लस एक्स इजिकल टू 4, ठीक है। इस तरीके से हमने सोल्व किया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है फ्रेंड। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप लिखे भी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो किस तरीके से भाग करेंगे, 2x² प्लस एक्स इजिकल टू 4, ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको, हमें 2 से डिवाइड करना है, हमें 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या हो जाएगा, x² x/2, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया x² x/2 इजिकल टू 2। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ समझाने के लिए। 1/2x है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, 1/4 ये इक्वल हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए वो करा, आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम 1/4 को दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। हम 1/4 को दोनों तरफ, 1/4 का स्क्वायर का, ठीक है, ऐड करेंगे। x² प्लस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4, ठीक है। और यहाँ से क्या था, 1/4 ऐड किया था, यहाँ से हो जाएगा 1/16 प्लस 2, x प्लस 1/4, ये हो जाएगा 32 प्लस 1, 1 प्लस 32 16, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर 32/16, 32/16 आ गया। तो अब हम इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस 1/4 प्लस माइनस 33 का रूट हो जाएगा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट 33, और 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें पहले की तरह x की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। जैसे हमें 1/4 है, रूट 33
अपॉन 4, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 1 प्लस रूट 33, तो रूट 33 प्लस 1 अपॉन 4, तो x की एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा ये प्लस था, इसको थोड़ी सी मिस्टेक है हो गई। ठीक है, वो मैं सही कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि हम x प्लस 1/4 था वहाँ पे x इजिकल टू, अगर हम पहले वाले की बात करें, ठीक है, पहले वाले में क्या था x -7/4 था, तो x इजिकल टू 7/4 हुआ था, क्योंकि x -7/4 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है x प्लस 1/4, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 33 4 माइनस के 1/4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस के 1/4 आएगा, क्योंकि प्लस का 1/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 33 -1/4। एक तो x की वैल्यू आ गई, और x रूट 33 4, ये माइनस है, एक बार प्लस लिया फिर 1/4, तो एक बार क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के रूट स्क्वायर रूट 33 -1/4, तो एक वैल्यू आ गई। तो जो दोनों फाइनल वैल्यू आई है x की, वो क्या है x इजिकल टू क्या वैल्यू आई है रूट 33 -1/4 और x इजिकल टू माइनस स्क्वायर रूट और ये 4, ये दो फाइनल वैल्यूज आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वैल्यूज आ गई। अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, थर्ड वाला है 4x² क्या था 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, जैसे इसको ये अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन करे हैं, ये इसमें अंडर रूट बेशक है 4√3x है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है। अब ये ईजी किस तरीके से, जैसे आपको मैं आपके लिए अगर सिंप्लीफाई करूँ इससे, तो मैं 2x का स्क्वायर लिख ली मैंने, फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो +3 तो ऐसे ही रहेगा, केवल 3 है तो √3 का स्क्वायर अगर रहेंगे तभी 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 2x प्लस √3, 2x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, ये 2x प्लस √3 का वाला फॉर्मूला बन जाएगा। 2x ये √3 है, तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा और इजी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन आप क्वेश्चन को समझें अच्छी तरह, जिससे आपके लिए क्वेश्चन और आसान हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये केवल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दो जो वैल्यूज़ आएंगी, अगर दोनों, और हम इसे हम दो तरीके से लिखें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 2x प्लस √3 का स्क्वायर है। अगर इसकी दो वैल्यूज़ निकालें हम, तो वैल्यूज़ तो सेम ही आएंगी, जैसे 2x माइनस √3, तो x इजिकल टू माइनस √3/2, यानी x की एक वैल्यू क्या है x इजिकल टू माइनस √3/2 और दूसरी वैल्यू भी है x इजिकल टू माइनस √3/2, तो x की सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है।
तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। एक क्वेश्चन आप मुझे खुद सॉल्व करके बताएं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं उपयुक्त प्रश्न में। जो पहले वाले में दिए गए हैं इस पर हमें द्विघाती सूत्र यूज़ करना है। हमें इस वाले पे जो ये क्वेश्चन था, हमें इस वाले पे द्विघाती सूत्र यूज़ करना है। द्विघाती सूत्र, सबसे पहले मैं आपको द्विघाती सूत्र, क्वेश्चन तो यही रहेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन इसमें हमें द्विघाती सूत्र यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले द्विघाती सूत्र होता क्या है। द्विघाती सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 2x² -7 + 3 = 0। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था 2x² माइनस, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ। इसमें है 2x² - 7x + 3 = 0। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को हमने चेक करा, माइनस यहाँ प्लस, और ये द्विघाती सूत्र हमें, और द्विघाती सूत्र ये तो हमने क्वेश्चन पहला तो नोट कर लिया। अब हम आपको द्विघाती सूत्र बता दें। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ आपके लिए। x² नहीं, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे पहले वाले आई पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये द्विघाती सूत्र है। इसको सीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। सीधराचार्य फॉर्मूला भी यही है। ये बात मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो a क्या था, 2x² तो 2 आएगा, b क्या आ जाएगा, -7 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और c क्या आएगा, 3 आएगा माइनस में। c वहाँ पे क्या था, c प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस का आएगा। c आ गया 3। अब हमें ये ABC की वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -b क्या है, -7 प्लस b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 2 3। x = 7। अब ये b² 7 का स्क्वायर यानी 49, और 4 की मल्टीप्लाई 2 × 3 यानी 4 2 जाए 8 3 24। तो यहाँ से आ जाएगा 24, और 2a यानी यहाँ से हो गया 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब x = क्या आ जाएगा, 7 ± 25/4। x = 7 ± 5/4, 7 ± 5/4। तो ये x की वैल्यूज आ गई। अब 7, अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो 7 + 5/4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे आपको मैंने बताया 7 ± 5/4 थी, तो एक बार प्लस करा हमने, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4 यानी 3। 7 + 5 क्या हो गया, 12, और नीचे 4 है बेटा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो 12 को जो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो फिर x इजिकल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। देखो आंसर दोनों बार सही आया। जब हम पहले करा था, हमने पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे पूर्ण वर्ग विधि में, उसमें भी x की वैल्यू 3 और 1/2 आई थी। यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 और 1/2 आई है। तो दोनों तरीके से आंसर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके बताया, यानी जिसे द्विघात जो सूत्र है, द्विघात सूत्र सीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। इससे बेसिक मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अब बचे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थर्ड वाला करके बताता हूँ। 4x² प्लस 4√3x। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड वाला करके बताता हूँ। फोर एक्स स्क्वायर 4√3x और क्या था अभी प्लस 3 इजिकल टू सी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। किससे करना है? द्विघात सूत्र से। अब तो मैंने आपको द्विघात सूत्र बता दिया क्या होता है। ठीक है, अब मैं सीधा a इजिकल टू 4, b इजिकल टू क्या है 4√3, b इजिकल टू क्या है 4√3। कंपेयर करेंगे हम, c क्या है 3। और द्विघात सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र होता है। बस अब हम क्या करेंगे, b क्या है, b है 4√3, तो यहाँ से -4√3 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या थी 4 थी, a की वैल्यू क्या थी 4 थी, c की वैल्यू क्या है 3 है। 2 इंटू 4, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप 4 - 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स 48 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 में मल्टीप्लाई 48, 48 4 क्रॉस 3 यानी 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे फिर भी 48 आएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 और नीचे लिख दिया मैंने अपॉन का 8। ठीक है, मैं बोल देता हूँ x इजिकल टू -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी फ्रेंड्स, वो क्या आ जाएगी -4√3। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन 8। ठीक है, तो प्लस माइनस 0 है। तो जो अब ये हमें पहले जैसे कि आप, तो यहाँ से जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, सेम रहेंगी। ठीक है, 4 2, तो यानी वो हो जाएगा √3/2। एक्स की जो वैल्यूज़ आएगी मैंने पहले ही बताया, जब पहले वाले उसमें सोल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो एक्स की वैल्यू क्या है -√3/2 और -√3/2, और करके भी लिख सकते हो आप -√3/2। तो एक्स की दो वैल्यूज आई है, सेम वैल्यूज आई है। अब बाकी के इसके भी मैंने द्विघात सूत्र इस वीडियो में आपको यूज़ करके बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए, और पहले वाले पे पूर्ण वर्ग विधि पे मैंने 3 क्वेश्चन करे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपको मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। अब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला हमें क्या दिया गया है, x नॉट इज इक्वल टू 0, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x नॉट इज इक्वल टू 0। वैसे जो कंडीशन दी गई है x नॉट इज इक्वल टू 0, इसका भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। अगर जैसे आप हम x यहाँ पर इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखते तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा x नॉट इज इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 रखते हो ना, तो फिर ये क्या कहते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसे सोल्व करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x इस 0 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज अगर आप 0 माइनस 1/0 रखते हो, ठीक है, तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, जैसे 1/0 हो गया, 1/∞ हो गया, यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लिमिट क्वांटिटी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का चैप्टर को हम आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11th क्लास में लिमिट एंड क्वांटिटी भी पढ़ाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। अब हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं इस क्वेश्चन के। तो अब हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा x² - 1x3। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 1 इक्वल्स टू 3 इंटू x, x² - 3x - 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x² - 1 इज इक्वल टू 3x था, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 3x - 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको द्विघात सूत्र भी बताया है अभी थोड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने द्विघात सूत्र भी आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से अगर मैं a की बात करूँ, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 एंड c की वैल्यू क्या है -1, ठीक है फ्रेंड्स। ये वैल्यूज़ है। तो द्विघात सूत्र होता क्या है, द्विघात सूत्र होता है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। आई रिपीट अगेन, x इज इक्वल टू -b + मतलब स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का 3 का स्क्वायर 4 इंटू a क्या था 1 था और c क्या था -1 था अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स 1 थी। यहाँ से x इज इक्वल टू ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ से ये 2। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, क्या आ जाएगी 3 + माइनस स्क्वायर रूट। अब हमारी दो x की वैल्यूज आ जाएगी फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू 3 प्लस अपॉन 2 और एक वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2। तो यानी x की दो वैल्यू आ गई है, x प्लस √13 अपॉन 2 और एक क्या है x इज इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज आई हैं। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला क्या था, एक बार हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं 1/x + 4 - 1
अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 13। इसमें कोमा एक्स नोट इज इक्वल टू -4, 7। यहाँ पे भी जैसे मैंने वहाँ पे समझा था एक्स नोट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स नोट इज इक्वल टू -4, 7, ठीक है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। -1 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ -7, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 -1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। हम इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 7, क्योंकि माइनस था बीच में, तो यहाँ से माइनस का एक्स माइनस का 4 और 11 अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 11 -7 और -4, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, ठीक है। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 3x, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 28 और 11 अपॉन 30। मैं आपको एक, जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ 11 है, ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x माइनस का 28 था, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से माइनस का 30 हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, अब ये प्लस का 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 0। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -2x और -x किसके इक्वल होता है, -3x के। तो यहाँ से x अगर हम इसे सोल्व करें फ्रेंड्स, तो x-2, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर x-2 इक्वल्स टू 0, x-2 कॉमन है, तो x-2 x-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बात करें x इक्वल टू 2, x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 1 आ गया, तो दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, ठीक है फ्रेंड। x की हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमें मूल निकालने थे, तो हमने मूल यहाँ पर ज्ञात कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हमारे पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रहमान की एज मानते हैं। माना रहमान की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ये हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले कितनी हुई, 3 वर्ष पहले उसकी आयु होगी x-3 वर्ष, x-3 वर्ष होगी,
ठीक है। और अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी? x+5 वर्ष, x+5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष बाद उसकी ये होगी वर्ष आयु होगी। और क्वेश्चन में क्या क्या गया है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात जो हमने लिख लिया, और 3 वर्ष पूर्व भी, यानी इनका व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल। तो इनका व्युत्क्रम हमें व्युत्क्रम का बताना है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करें, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे व्युत्क्रम कहा गया है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन ये सोल्व होगा। जैसा क्वेश्चन में कहा है हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना दिया गया है? 1/3 दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ से x1/x-3 प्लस 1/x+5 इजिकल टू 1/3। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x-3। ठीक है फ्रेंड्स, x+5, बीच में प्लस है इस बार, x-3। एक मिनट, x+5 प्लस x-3 इक्वल्स टू क्या है? 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 2, और यहीं से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, x² 5x माइनस 3x माइनस के 15 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, x² 5x माइनस 3x माइनस 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से भी करते हैं, और 1 की मल्टीप्लाई x², 5 में 3x कैंसिल हुआ, क्या बचा? 2x, यहाँ से माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? जब 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से करोगे, 6x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से करोगे ब्रैकेट में, ये मैंने ये रहा 3 की मल्टीप्लाई, और फिर 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट्स में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x प्लस का 6, ठीक है फ्रेंड्स, और x² 2x x², 1 की मल्टीप्लाई इन पे करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x² प्लस 2x, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। तो ये आई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है? x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो इसको हम 7x प्लस 3x माइनस 21 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 7x में से हम प्लस का 3x सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4x आएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? x माइनस 7, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये x माइनस 7 है, ये भी x माइनस 7 है, ये कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 ब्रैकेट में और x प्लस 3 ब्रैकेट में इजिकल टू 0। तो यहाँ से फ्रेंड x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस की 7 और माइनस की 3। तो x की यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू एक तो 7 आएगी और माइनस की 3। आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, आयु नेगेटिव नहीं होती, जो आयु होती है एज होती है वो नेगेटिव नहीं होती।
तो रहमान की आयु क्या होगी, रहमान, तो फ्रेंड्स रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी फ्रेंड 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जो हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमने यहीं पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, एक्स वर्ष। तो एक्स की 2 वैल्यूज आई थी 7 और -3। आयु नेगेटिव होती नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या मानी चाहिए, 7। और तो रहमान की वर्तमान एज कितनी है फ्रेंड्स, 7 वर्ष। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब हम करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है, पहले मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन क्या है। एक क्लास टेस्ट में शैफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए उसके अंकों का जो योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको सोल्व करके बताते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो गई है। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम मानते हैं, माना। ठीक है फ्रेंड्स, शैफाली के गणित के अंक, माना शैफाली के गणित में अंक। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं, हम एक्स मानते हैं ना। और शैफाली के, क्योंकि अंकों का योग कितना है, 30 है। शैफाली के अंग्रेजी में अंक, शैफाली के अंग्रेजी में अंक, ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी में अंक कितने मानते हैं हम, 30 - x मानेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया बिल्कुल हमें वैसे, गणित में कितने हैं, x+2। गणित में अगर बात करें अंकों की, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम गणित में अंक बात करें, क्योंकि 2 अंक बड़े हैं, कैन उसमें कहा है 2 अंक अधिक, तो यानी गणित में x+2 होगा। ठीक है, अंग्रेजी में अंक, क्वेश्चन में एक बार मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ, उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। गणित में तो 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो 3 अंक कम मिले अंग्रेजी में अंक। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में अंक कितने मिले, 30 - x -3, 3 अंक कम मिले तो -3 कर दिया हमने। ठीक है, फिर बस अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि उनका गुणनफल कहा गया है, यानी x+2, 30 में 3 किया 27, यानी 27 - x कितना इक्वल टू 210। ठीक है, तो x+2 27 - x, इनका प्रोडक्ट कितना है, यानी गुणनफल कितना है, 210, यानी 27x x² 54 - 2x 210। तो यहाँ से x² प्लस का 2x 210, ये हो जाएगा माइनस का 81 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, ये 27x है, थोड़ा सा इसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि वो 27x है, तो 27 ये हो जाएगा -25x। ठीक है, फिर 210 में से हम माइनस करेंगे 54 को, तब इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए जब हम क्वेश्चन को सोल्व करें,
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब 210 में से 54 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो हम मुंह पर ही कर सकते हैं। 210 में 54 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। प्लस का 156 इक्वल्स टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम अगर इसके फैक्टर करें, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 12 13 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 156 आता है। तो यहाँ से x माइनस 12 फिर 13 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। x माइनस 12 फिर माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड। x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की दोनों वैल्यूज़ क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 12, ठीक है फ्रेंड, x की वैल्यू 12 और 13 आएगी पॉजिटिव। तो अगर यदि उसके गणित में 12 अंक है, यानी हमने गणित में अंक कितने माने हैं, हमने गणित में अंक माने x, ठीक है फ्रेंड्स। अगर x इक्वल टू 12 गणित में अंक है तो अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में अंक इक्वल्स टू 30 माइनस 12, तब उसके 18 अंक होंगे अंग्रेजी में। अगर हम x बराबर 12 लेते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में अंक होंगे 18। अगर हम गणित में गणित में 13 अंक होंगे, और गणित में 13 अंक है, ठीक है, गणित में अंक कितने हैं 13, तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे 30 माइनस 17, ये हो जाएंगे 30 माइनस 17। तो अंग्रेजी में तब अंक हो जाएंगे फ्रेंड 30 माइनस 30 में से 13 को घटाएंगे 17 हो जाएगा। 30 में से हम 13 को घटाएंगे, 30 में से 30 माइनस 13 करेंगे तो 17। तो दोनों कंडीशन में योग कितना बैठ रहा है, 30। दोनों कंडीशन में योग कितना बैठ रहा है फ्रेंड्स, 30। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये गलती ये कट ले, इसे सही कर लेते हैं, अंग्रेजी और ये क्वेश्चन फिनिश होगा यहाँ पे।